षष्ठी कल्प निरूपण में स्कंद षष्ठी व्रत की महिमा। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब मैं षष्ठी तिथि कल्प का वर्णन करता हूं। यह तिथि सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को फलाहार कर यह तिथि व्रत किया जाता है। यदि राजाच्युत राजा इस व्रत का अनुष्ठान करे तो वो अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। इसीलिए विजय की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति को इस व्रत का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। यह तिथि स्वामी कार्तिकेय को अत्यंत प्रिय है। इसी दिन कृतिकाओं के पुत्र कार्तिकेय का आविर्भाव हुआ था। वे भगवान शंकर, अग्नि तथा गंगा के भी पुत्र कहे गए हैं। इसी षष्ठी तिथि को स्वामी कार्तिकेय देवसेना के सेनापति हुए। इस तिथि को व्रत कर धृत, दही, जल और पुष्पों से स्वामी कार्तिकेय को दक्षिणा की ओर मुख कर अर्घ देना चाहिए। अर्थदान का मंत्र निम्न प्रकार से है। ब्राह्मण को अन्न देकर रात्रि में फल का भोजन और भूमि पर शयन करना चाहिए। व्रत के दिन पवित्र रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष दोनों षष्ठियों को यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से भगवान स्कंद की कृपा से सिद्धि, धृति, तुष्टि, राज्य, आयु, आरोग्य और मुक्ति मिलती है। जो पुरुष उपवास न कर सके वो रात्रि व्रत ही करे, तब भी दोनों लोकों में उत्तम फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाले पुरुष को देवता भी नमस्कार करते हैं और वो इस लोक में आकर चक्रवर्ती राजा होता है। राजन, जो पुरुष षष्ठी व्रत के महात्मा का भक्तिपूर्वक श्रवण करता है वो भी स्वामी कार्तिकेय की कृपा से विविध उत्तम भोग, सिद्धि, तुष्टि, धृति और लक्ष्मी को प्राप्त करता है। परलोक में वो उत्तम गति का भी अधिकारी होता है। आचरण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। राजा शतानिक ने कहा, मुने, अब आप ब्राह्मण आदि के आचरण की श्रेष्ठता के विषय में बतलाने की कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, मैं अत्यंत संक्षेप में इस विषय को बताता हूं, उसे आप सुने। न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले शास्त्रकारों ने कहा है कि वेद आचरणहीन को पवित्र नहीं कर सकते, भले ही वो सभी अंगों के साथ वेदों का अध्ययन कर लें। वेद पढ़ना तो ब्राह्मण का शिल्प मात्र है, किंतु ब्राह्मण का मुख्य लक्षण तो सदाचरण ही बतलाया गया है। चारों वेदों का अध्ययन करने पर भी यदि वो आचरण से हीन है तो उसका अध्ययन वैसे ही निष्फल होता है जिस प्रकार नपुंसक के लिए स्त्री रत्न निष्फल होता है। जिनके संस्कार उत्तम होते हैं वे भी दुराचरण कर पतित हो जाते हैं और नरक में पड़ते हैं, तथा संस्कारहीन भी उत्तम आचरण से अच्छे कहलाते हैं एवं स्वर्ग प्राप्त करते हैं। मन में दुष्टता भरी रहे, बाहर से सब संस्कार हुए हों, ऐसे वैदिक संस्कारों से संस्कृत कतिपय पुरुष आचरण में शूद्रों से भी अधिक मलिन हो जाते हैं। क्रूर कर्म करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, गुरदारगामी, चोर, गौओं को मारने वाला, मद्यपाई, परिस्त्रीगामी, मिथ्यावादी, नास्तिक, वेद निंदक, निषिद्ध कर्मों का आचरण करने वाला यदि ब्राह्मण है और सभी तरह के संस्कार से संपन्न भी है, वेद वेगांग पारंगत भी है, फिर भी उसकी सद्गति नहीं होती। दयाहीन, हिंसक, अतिशय दाम्भिक, कपटी, लोभी, पिशुन, चुगलखोर, अतिशय दुष्ट पुरुष वेद पढ़कर भी संसार को ठगते हैं और वेद को बेचकर अपना जीवन व्यापन करते हैं। अनेक प्रकार से छल छिद्र से प्रजा की हिंसा कर केवल अपना सांसारिक सुख सिद्ध करते हैं। ऐसे ब्राह्मण शूद्र से भी अधम है। जो ग्राह्य अग्राह्य के तत्व को जाने, अन्याय और कुमार्ग का परित्याग करे, जितेंद्रिय, सत्यवादी और सदाचारी हो, नियमों के पालन, आचार तथा सदाचरण में रहे, सबके हित में तत्पर रहे, वेद वेदांग और शास्त्रज्ञ का मर्मज्ञ हो, समाधि में स्थित रहे, क्रोध, मत्सर, मद तथा शोक आदि से रहित हो, वेद के पठन पाठन में आसक्त रहे, किसी का अत्यधिक संग न करे, एकांत और पवित्र स्थान में रहे, सुख दुख में समान हो, धर्मनिष्ठ हो, पापाचरण से डरे, आसक्ति रहित, निरहंकार, दानी, शूर, ब्रह्मवेत्ता, शांत स्वभाव और तपस्वी हो तथा संपूर्ण शास्त्रों में परिनिष्ठित हो। इन गुणों से युक्त पुरुष ब्राह्मण होते हैं। ब्रह्मा के भक्त होने से ब्राह्मण, शत की रक्षा करने के कारण क्षत्रिय, वार्ता, कृषि विद्या आदि का सेवन करने से वैश्य और शब्द श्रवण मात्र से जो दूत्र गति को जाएं वे शूद्र कहलाते हैं। क्षमा, दम, शम, दान, सत्य, शौच, धृति, दया, मृदुता, सृजुता, संतोष, तप,
निहंकारता, अक्रोध, अनसूया, अतृष्णता, अस्तेय, अमात्स्य, धर्मज्ञान, ब्रह्मचर्य, ध्यान, आस्तिक्य, वैराग्य, पाप भीरुता, अद्वेष, गुरु शुश्रूषा आदि गुण जिनमें रहते हैं उनका ब्राह्मणत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। शम, तप, दम, शौच, क्षमा, सृजुता, ज्ञान विज्ञान और आस्तिक्य ये ब्राह्मणों के सहज कर्म हैं। ज्ञान रूपी शिखा, तपोरूपी सूत्र अर्थात ज्ञानोपवित जिनके रहते हैं उनको मनु ने ब्राह्मण कहा है। पाप कर्मों से निवृत्त होकर उत्तम आचरण करने वाला भी ब्राह्मण के समान ही है। शील से युक्त शूद्र भी ब्राह्मण से प्रशस्त हो सकता है और आचार रहित ब्राह्मण भी शूद्र से अधम हो जाता है। जिस तरह दैव और पौरुष के मिलने पर कार्य सिद्ध होते हैं वैसे ही उत्तम जाति और सत्कर्म का योग होने पर आचरण की पूर्णता सिद्ध हो जाती है। भगवान कार्तिकेय तथा उनके षष्ठी व्रत की महिमा। सुमंतु मुनि बोले, राजन, भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि बहुत उत्तम तिथि है। ये सभी पापों का हरण करने वाली, पुण्य प्रदान करने वाली तथा सभी कल्याण मंगलों को देने वाली है। ये तिथि कार्तिकेय को अतिशय प्रिय है। इस दिन किया हुआ स्नान, दान आदि सत्कर्म अक्षय होता है। जो दक्षिण दिशा कुमारिका क्षेत्र में निवास करने वाले कुमार कार्तिकेय का इस तिथि को दर्शन करते हैं वे ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इस तिथि से भगवान कार्तिकेय का अवश्य दर्शन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक कार्तिकेय का पूजन करने से मानव मनोवांछित फल प्राप्त करता है और अंत में इंद्रलोक में निवास करता है। ईंट, पत्थर, काष्ठ आदि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक कार्तिकेय का मंदिर बनाने वाला पुरुष स्वर्ण के विमान में बैठकर कार्तिकेय के लोक में जाता है। इनके मंदिर पर ध्वजा चढ़ाने तथा झाड़ू, पोंछा, मार्जन आदि करने से रुद्रलोक प्राप्त होता है। चंदन, अगर, कपूर आदि से कार्तिकेय की पूजा करने पर हाथी, घोड़ा आदि वाहनों का स्वामी होता है और सेनापतित्व भी प्राप्त होता है। राजाओं को कार्तिकेय की अवश्य ही आराधना करनी चाहिए। जो राजा कृतिकाओं के पुत्र भगवान कार्तिकेय की आराधना कर युद्ध के लिए प्रस्थान करता है वो देवराज इंद्र की तरह अपने शत्रुओं को परास्त कर देता है। कार्तिकेय की चंपक आदि विविध पुष्पों से पूजा करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और शिवलोक को प्राप्त करता है। इस भाद्रपद मास की षष्ठी को तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। षष्ठी तिथि को व्रत एवं पूजन कर रात्रि में भोजन करने वाला व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त हो कार्तिकेय के लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति कुमारिका क्षेत्र में स्थित भगवान कार्तिकेय का दर्शन एवं भक्ति पूर्व उनका पूजन करता है वो अखंड शांति प्राप्त करता है। सप्तमी कल्प में भगवान सूर्य के परिवार का निरूपण एवं शाक सप्तमी व्रत। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, अब मैं सप्तमी कल्प का वर्णन करता हूं। सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य का आविर्भाव हुआ था। वे अंड के साथ उत्पन्न हुए और अंड में रहते हुए ही उन्होंने वृद्धि प्राप्त की। बहुत दिनों तक अंड में रहने के कारण ये मार्तंड के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब ये अंडम में ही स्थित थे तो दक्ष प्रजापति ने अपनी रूपवती कन्या रूपा को भार्या के रूप में इन्हें अर्पित किया। दक्ष की आज्ञा से विश्वकर्मा ने इनके शरीर का संस्कार किया जिससे ये अतिशय तेजस्वी हो गए। अंड में स्थित रहते ही इन्हें यमुना एवं यम नाम की 2 संतानें प्राप्त हुई। भगवान सूर्य का तेज सहन न कर सकने के कारण उनकी स्त्री व्याकुल हो सोचने लगी, इनके अतिशय तेज के कारण मेरी दृष्टि इनकी ओर ठहर ही नहीं पाती, जिससे इनके अंगों को मैं देख नहीं पा रही हूं। मेरा सुवर्ण वर्ण कमनीय शरीर इनके तेज से दग्ध हो श्याम वर्ण का हो गया है। इनके साथ मेरा निर्वाह होना बहुत कठिन है। यह सोचकर उसने अपनी छाया से एक स्त्री उत्पन्न कर उससे कहा, तुम भगवान सूर्य के समीप मेरी जगह रहना, परंतु ये भेद न खुलने पाए। ऐसा समझाकर उसने उस छाया नाम की स्त्री को वहां रख दिया तथा अपनी संतान यम और यमुना को वहीं छोड़कर वो तपस्या करने के लिए उत्तर कुरु देश में चली गई और वहां घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में रत रहते हुए इधर उधर अनेक वर्षों तक घूमती रही। भगवान सूर्य ने छाया को ही अपनी पत्नी समझा। कुछ समय के बाद छाया से शनैश्वर और तप्ती नाम की 2 संतानें उत्पन्न हुई। छाया अपनी संतान पर यमुना तथा यम से अधिक स्नेह करती थी। एक दिन यमुना और तप्ती में विवाद हो गया। पारस्परिक शाप से दोनों नदी हो गईं। एक बार छाया ने यमुना के भाई यम को ताड़ित किया। इस पर यम ने क्रुद्ध होकर छाया को मारने के लिए पैर उठाया। छाया ने क्रुद्ध होकर शाप दे दिया, मूढ़,
तुमने मेरे ऊपर चरण उठाया है, इसलिए तुम्हारा प्राणियों का प्राण हिंसक रूपी ये विध्वंस कर्म तब तक रहेगा जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे। यदि तुम मेरे शाप से कलुषित अपने पैर को पृथ्वी पर रखोगे तो कृमिगण उसे खा जाएंगे। यम और छाया का इस प्रकार विवाद हो ही रहा था कि उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। यम ने अपने पिता भगवान सूर्य से कहा, पिताजी, यह हमारी माता कदापि नहीं हो सकती, यह कोई और स्त्री है। यह हमें नित्य क्रूर भाव से देखती है और हम सभी भाई बहनों में समान दृष्टि तथा समान व्यवहार नहीं रखती। यह सुनकर भगवान सूर्य ने क्रुद्ध होकर छाया से कहा, तुम्हें यह उचित नहीं है कि अपनी संतानों में एक ही से प्रेम करो और दूसरे से द्वेष। जितनी संतानें हो सबको समान ही समझना चाहिए। तुम विषम दृष्टि से क्यों देखती हो? यह सुनकर छाया तो कुछ ना बोली, पर यम ने पुनः कहा, पिताजी, ये दुष्टा मेरी मां नहीं है, बल्कि मेरी माता की छाया है। इसी से इसने मुझे शाप दिया है। यह कहकर यम ने पूरा वृत्तांत उन्हें बतला दिया। इस पर भगवान सूर्य ने कहा, बेटा, तुम चिंता न करो, कृमिगण मांस और रुधिर लेकर भूलोक में चले जाएंगे। इससे तुम्हारा पांव गलेगा नहीं, अच्छा हो जाएगा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम लोकपाल पद को भी प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारी बहन यमुना का जल गंगा जल के समान पवित्र हो जाएगा और तप्ती का जल नर्मदा के जल के तुल्य पवित्र माना जाएगा। आज से ये छाया सबके देहों में अवस्थित होगी। ऐसी व्यवस्था और मर्यादा स्थिर कर भगवान सूर्य दक्ष प्रजापति के पास गए। उन्हें अपने आगमन का कारण बताते हुए संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। इस पर दक्ष प्रजापति ने कहा, आपके अति प्रचंड तेज से व्याकुल होकर आपकी भार्या उत्तर कुरु देश में चली गई है। अब आप विश्वकर्मा से अपना रूप प्रशस्त करवा लें। यह कहकर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर उनसे कहा, विश्वकर्मन, आप इनका सुंदर रूप प्रकाशित कर दें। तब सूर्य की सम्मति पाकर विश्वकर्मा ने अपने तक्षण कर्म से सूर्य को खरादना आरंभ किया। अंगों के तराशने के कारण सूर्य को अतिशय पीड़ा हो रही थी और बार बार मूर्छा आ जाती थी। इसलिए विश्वकर्मा ने सब अंग को ठीक कर लिए, पर जब पैरों की अंगुलियों को छोड़ दिया तब सूर्य भगवान ने कहा, विश्वकर्मन, आपने तो अपना कार्य पूर्ण कर लिया, परंतु हम पीड़ा से व्याकुल हो रहे हैं, इसका कोई उपाय बताइए। विश्वकर्मा ने कहा, भगवान, आप रक्त चंदन और करवीर के पुष्पों का संपूर्ण शरीर में लेप करें, इससे तत्काल ये वेदना शांत हो जाएगी। भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा के कथनानुसार अपने सारे शरीर में इसका लेप किया, जिससे उनकी सारी वेदना मिट गई। उसी दिन से रक्त चंदन और करवीर के पुष्प भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय हो गए और उनकी पूजा में प्रयुक्त होने लगे। सूर्य भगवान के शरीर के खरादने से जो तेज निकला, उस तेज से दैत्यों के विनाश करने वाला वज्र का निर्माण हुआ। भगवान सूर्य ने भी अपना उत्तम रूप प्राप्त कर प्रसन्न मन से अपनी भार्या के दर्शनों की उत्कंठा से तत्काल उत्तर कुरु की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने देखा कि वो घोड़ी का रूप धारण कर विचरण कर रही है। भगवान सूर्य भी अश्व का रूप धारण कर उससे मिले। पर पुरुष की आशंका से उसने अपने दोनों नासापुटों से सूर्य के तेज को एक साथ बाहर फेंक दिया, जिससे अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई और यही देवताओं के वैद्य हुए। तेज के अंतिम अंश से रेवंत की उत्पत्ति हुई। तपती, शनि और सावर्णी ये तीन संतानें छाया से और यमुना तथा यम संज्ञा से उत्पन्न हुए। सूर्य को अपनी भार्या उत्तर कुरु में सप्तमी तिथि के दिन प्राप्त हुई। उन्हें दिव्य रूप सप्तमी तिथि को ही मिला तथा संतानें भी इसी तिथि को प्राप्त हुई। अतः सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को अतिशय प्रिय है। जो व्यक्ति पंचमी तिथि को एक समय भोजन कर षष्ठी को उपवास करता है तथा सप्तमी को दिन में उपवास कर भक्ष्य भोज्यों के साथ विविध शाक पदार्थों को भगवान सूर्य के लिए अर्पण कर ब्राह्मणों को देता है तथा रात्रि में मौन होकर भोजन करता है, वो अनेक प्रकार के सुखों का भोग करता है तथा सर्वत्र विजय प्राप्त करता एवं अंत में उत्तम विमान पर चढ़कर सूर्य लोक में कई मनवंतरों तक निवास कर पृथ्वी पर पुत्र पौत्रों से समन्वित चक्रवर्ती राजा होता है तथा दीर्घकाल पर्यंत निष्कंटक राज्य करता है। राजा कुरु ने इस सप्तमी व्रत का बहुत काल तक अनुष्ठान किया और केवल शाक का ही भोजन किया। इसी से उन्होंने कुरुक्षेत्र नामक पुण्य क्षेत्र प्राप्त किया और इसका नाम रखा धर्म क्षेत्र। सप्तमी, नवमी, षष्ठी, तृतीया और पंचमी ये तिथियां बहुत उत्तम हैं और स्त्री पुरुषों को मनवांछित फल प्रदान करने वाली हैं। माघ की सप्तमी, आश्विन की नवमी, भाद्रपद की षष्ठी, वैशाख की तृतीया और भाद्रपद मास की पंचमी ये तिथियां इन महीनों में विशेष प्रशस्त मानी गई हैं।
कार्तिक शुक्ला सप्तमी से इस व्रत को ग्रहण करना चाहिए। उत्तम शाक को सिद्ध कर ब्राह्मणों को देना चाहिए और रात्रि में स्वयं भी शाक ही ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार 4 मास तक व्रत कर व्रत का पहला पारण करना चाहिए। उस दिन पंचगव्य से सूर्य भगवान को स्नान कराना चाहिए और स्वयं भी पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए। अनंतर केशर का चंदन, अगस्त के पुष्प, अपराजित नामक धूप और पायस का नैवेद्य सूर्य नारायण को समर्पित करना चाहिए। ब्राह्मणों को भी पायस का भोजन कराना चाहिए। दूसरे पारण में कुशा के जल से भगवान सूर्य नारायण को स्नान कराकर स्वयं गोमय का प्राशन करना चाहिए और श्वेत चंदन, सुगंधित पुष्प, अगरू का धूप तथा गुड़ के अपूप नैवेद्य में अर्पण करना चाहिए तथा वर्ष के समाप्त होने पर तीसरा पारण करना चाहिए। गौर सरसप का उबटन लगाकर भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर रक्त चंदन, करवीर के पुष्प, गुग्गुल का धूप और अनेक भक्ष्य भोज्य सहित दही भात नैवेद्य में अर्पण करना चाहिए तथा यही ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण के सम्मुख ब्राह्मण से पुराण श्रवण करना चाहिए तथा स्वयं बाँचना चाहिए। अंत में ब्राह्मण को भोजन कराकर पौराणिक को वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करना चाहिए। पौराणिक के संतुष्ट होने पर भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। रक्त चंदन, करवीर के पुष्प, गुग्गुल का धूप, मोदक, पायस का नैवेद्य, धृत, ताम्रपत्र, पुराण ग्रंथ और पौराणिक ये सब भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय हैं। राजन, ये शाक सप्तमी व्रत भगवान सूर्य को अति प्रिय है। इस व्रत का करने वाला पुरुष भाग्यशाली होता है। श्री कृष्ण सांब संवाद तथा भगवान सूर्य नारायण की पूजन विधि। राजा शतानिक ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान सूर्य नारायण का महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए सप्तमी कल्प का आप पुनः कुछ और विस्तार से वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांब का जो परस्पर संवाद हुआ था उसी का मैं वर्णन करता हूं, उसे आप सुने। एक समय सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पिताजी, मनुष्य संसार में जन्म ग्रहण कर कौन सा कर्म करे जिससे उसे दुख न हो और मनोवांछित फलों को प्राप्त कर वो स्वर्ग प्राप्त करे तथा मुक्ति भी प्राप्त कर सके? इन सब का आप वर्णन करें। मेरा मन इस संसार में अनेक प्रकार की आदि व्याधियों को देखकर अत्यंत उदास हो रहा है। मुझे क्षण मात्र भी जीने की इच्छा नहीं होती। अतः आप कृपा कर ऐसा उपाय बताएं कि जितने दिन भी इस संसार में रहा जाए ये आदि व्याधियां पीड़ित न कर सकें और फिर इस संसार में जन्म न हो, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, देवताओं के प्रसाद से, उनके अनुग्रह से तथा उनकी आराधना करने से यह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देवताओं की आराधना ही परम उपाय है। देवता अनुमान और आगम प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। विशिष्ट पुरुष विशिष्ट देवता की आराधना करे तो वो विशिष्ट फल प्राप्त कर सकता है। सांब ने कहा, महाराज, प्रथम तो देवताओं के अस्तित्व में ही संदेह है। कुछ लोग कहते हैं देवता हैं और कुछ कहते हैं देवता नहीं है। फिर विशिष्ट देवता किन्हें समझा जाए? भगवान श्री कृष्ण बोले, वत्स, आगम से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवताओं का होना सिद्ध होता है। सांब ने कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं तो फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। श्री कृष्ण बोले, वत्स, सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते। शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध होता है। सांब ने कहा, पिताजी, जो देवता प्रत्यक्ष हैं और विशिष्ट एवं अभिष्ट फलों को देने वाले हैं, पहले आप उन्हीं का वर्णन करें। अनंतर शास्त्र तथा अनुमान से सिद्ध होने वाले देवताओं का वर्णन करें। श्री कृष्ण ने कहा, प्रत्यक्ष देवता तो संसार के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य नारायण ही है। इनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है और अंत में इन्हीं में विलीन भी हो जाएगा। सत्य आदि युगों और काल की गणना इन्हीं से सिद्ध होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अश्विनी कुमार, इंद्र, प्रजापति, दिशाएं, भूह, भूर्वः, स्वः, ये सभी लोक और पर्वत, नदी, समुद्र, नाग तथा संपूर्ण भूतग्राम की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान सूर्य नारायण ही हैं। ये संपूर्ण चराचर जगत
इनकी ही इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इनके ही इच्छा से स्थित है और इन्हीं की इच्छा से अपने अपने व्यवहार में प्रवृत्त होता है। इन्हीं के अनुग्रह से ये सारा संसार प्रयत्नशील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और उनके अस्त होने के साथ जगत का अस्त होता है। इनसे अधिक न कोई देवता हुआ और न कोई होगा। वेदादि शास्त्रों तथा इतिहास पुराण आदि में इनका परमात्मा, अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया गया है। ये सर्वत्र व्याप्त हैं। इनके संपूर्ण गुणों और प्रभावों का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इसलिए दिवाकर, गुणाकर, सबके स्वामी, सबके सृष्टा और सबका संहार करने वाली भी यही कहे गए हैं। ये स्वयं अव्यय हैं। जो पुरुष सूर्य मंडल की रचना कर प्रातः, मध्याह्न और सायं उनकी पूजा कर उपस्थान करता है, वो परम गति को प्राप्त करता है। फिर जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसके लिए कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। और जो अपनी अंतरात्मा में ही मंडलस्थ भगवान सूर्य को अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित कर लेता है तथा ऐसा समझकर वो इनका ध्यान पूर्वक पूजन, हवन तथा जप करता है, वो सभी कामनाओं को प्राप्त करता है और अंत में इनके लोक को प्राप्त होता है। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम संसार में सुख चाहते हो और भुक्ति तथा मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की तन्मयता से आराधना करो। इससे तुम्हें आध्यात्मिक, आधि दैविक तथा आधि भौतिक कोई भी दुख नहीं होंगे। जो सूर्य भगवान की शरण में जाते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता और उन्हें इस लोक तथा परलोक में शाश्वत सुख प्राप्त होता है। स्वयं मैंने भगवान सूर्य की बहुत काल तक यथा विधि आराधना की है। उन्हीं की कृपा से यह दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। इससे बढ़कर मनुष्य के हित का और कोई उपाय नहीं है। श्री सूर्य नारायण के नित्यार्चन का विधान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सांब, अब हम सूर्य नारायण के पूजन का विधान बताते हैं, जिसके करने से संपूर्ण पाप और विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा सभी मनोरथों की सिद्धि होती है और पुण्य भी प्राप्त होता है। प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त हो नदी के तट पर जाकर आचमन करें तथा सूर्योदय के समय शुद्ध मृतिका का शरीर पर लेपन कर स्नान करें। पुनः आचमन कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और सप्ताक्षर मंत्र ओम खरखोल्लकाय स्वाहा ये सूर्य भगवान को अर्घ दें तथा हृदय में मंत्र का जाप करें एवं सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य की पूजा करें। सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक पूरक, रेचक और कुंभक नामक प्राणायाम कर वायवी, आग्नेयी, माहेंद्री और वारुणी धारण करके भूत शुद्धि की रीति से शरीर का शोषण, दहन, स्तंभन और प्लावन करके अपने शरीर की शुद्धि कर लें। अपने शुद्ध हृदय में भगवान सूर्य की भावना कर उन्हें प्रणाम करें। स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थानों में उपन्यस्त करें। इन मंत्रों से अंगन्यास कर पूजन सामग्री का मूल मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा प्रोक्षण करें। फिर सुगंधित पुष्पादि उपचारों से सूर्य भगवान का पूजन करें। सूर्य नारायण की पूजा दिन के समय सूर्य मूर्ति में और रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। प्रभात काल में पूर्वाभिमुख, सायंकाल में पश्चिमाभिमुख तथा रात्रि में उत्तराभिमुख होकर पूजन करने का विधान है। ओम खखोल्लकाय स्वाहा इस सप्ताक्षर मूल मंत्र में सूर्य मंडल के बीच षष्ठ दल कमल दल का ध्यान कर उसके मध्य में सहस्त्र किरणों से दैवीप्यमान भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति का ध्यान करें। फिर रक्त चंदन, करवीर आदि रक्त पुष्पों, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्राभूषण आदि उपचारों से पूजन करें। अथवा रक्त चंदन से ताम्र पात्र में षष्ठदल कमल बनाकर उसके मध्य में सभी उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। 6 दलों में षटगंग पूजन कर उत्तर आदि दिशाओं में सोमादि 8 ग्रहों का अर्चन करें और अष्टदिक्पालों तथा उनके आयुधों का भी तत्तद दिशाओं में पूजन करें। नाम के आदि में प्रणव लगाकर नाम को चतुर्थी विभक्ति युक्त करके अंत में नमः करें, जैसे ओम सोमाय नमः इत्यादि। इस प्रकार नाम मंत्रों से सबका पूजन करें। अनंतर व्यम मुद्रा, रवि मुद्रा, पद्म मुद्रा, महाश्वेत मुद्रा, अस्त्र मुद्रा दिखाएं। ये 5 मुद्राएं पूजा, जप, ध्यान, अर्घ आदि के अनंतर दिखानी चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक तन्मयता के साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से
अभिष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है और बाद में मुक्ति भी प्राप्त होती है। इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनहीन धन प्राप्त करता है, राज्य भ्रष्ट को राज्य मिल जाता है तथा पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है। सूर्य नारायण का पूजन करने वाला पुरुष प्रज्ञा, मेघा तथा सभी समृद्धियों से संपन्न होता हुआ चिरंजीवी होता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्या को उत्तम वर की, कुरूपा स्त्री को उत्तम सौभाग्य की तथा विद्यार्थी को सद्विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसा सूर्य भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन करने से धन, धान्य, संतान, पशु आदि की नित्य अभिवृद्धि होती है, मनुष्य निष्काम हो जाता है तथा अंत में उसे सद्गति प्राप्त होती है। भगवान सूर्य के पूजन एवं व्रतोद्यापन का विधान, 12 आदित्यों के नाम तथा रक्त सप्तमी व्रत की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सांब, अब मैं सूर्य के विशिष्ट अवसरों पर होने वाले व्रत उत्सव एवं पूजन की विधियों का वर्णन करता हूं, उन्हें सुनो। किसी मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, ग्रहण या संक्रांति के एक दिन पूर्व एक बार हविष्यान्न का भोजन कर सायंकाल के समय भली भांति आचमन आदि करके अरुण देव को प्रणाम करना चाहिए तथा सभी इंद्रियों को संयत कर भगवान सूर्य का ध्यान कर रात्रि में जमीन पर कुश की शैया पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान संपन्न करके संध्या करें तथा पूर्वोक्त मंत्र ओम खखोकाल्य स्वाहा का जप एवं सूर्य भगवान की पूजा करें। अग्नि को सूर्य ताप के रूप में समझकर वेदी बनाएं और संक्षेप में हवन तथा तर्पण करें। गायत्री मंत्र से प्रोक्षण कर पूर्वार्घ और उत्तरार्घ कुशा बिछाएं। अनंतर सभी पात्रों का शोधन कर 2 कुशाओं की प्रादेश मात्र की एक पवित्री बनाएं। उस पवित्री से सभी वस्तुओं का प्रोक्षण करें। घी को अग्नि पर रखकर पिघला दें, उत्तर की ओर पात्र में रख दें। अनंतर जलते हुए उल्मुख से पर्याग्रीकरण करते हुए धृत का 3 बार उत्प्लवन करें। श्रुवा आदि का कुशों के द्वारा परिमार्जन और संप्रोक्षण करके अग्नि में सूर्य देव की पूजा करें और दाहिने हाथ में श्रुवा ग्रहण कर मूल मंत्र से हवन करें। मनोयोग पूर्वक मौन धारण कर सभी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्णाहुति के पश्चात तर्पण करें। अनंतर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य की पूजा करें। इसी प्रकार क्रमशः फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में वैशाख, वैशाख में धाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में नभ, भाद्रपद में यम, आश्विन में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र तथा पौष मास में विष्णु नामक सूर्य का अर्चन करें। इस विधि से 12 मास में अलग अलग नामों से भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दिन पूजा करने से वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। उपर्युक्त विधि से 1 वर्ष तक व्रत कर रत्न जटित सुवर्ण का एक रथ बनवाएं और उसमें 7 घोड़े बनवाएं। रथ के मध्य में सोने के कमल के ऊपर रत्नों के आभूषणों से अलंकृत सूर्य नारायण की सोने की मूर्ति स्थापित करें। रथ के आगे उनके सारथी को बैठाए। अनंतर 12 ब्राह्मणों में 12 महीनों के सूर्यों की भावना कर 13वें मुख्य आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझकर उनकी पूजा करें तथा उन्हें रथ, छत्र, भूमि, गौ आदि समर्पित करें। इसी प्रकार रत्नों के आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा और एक एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मणों को दें तथा हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करें, ब्राह्मण देवताओं, इस सूर्य व्रत के उद्यापन करने के बाद यदि असमर्थतावश सभी सूर्य व्रत न कर सकूं तो मुझे दोष न दे। ब्राह्मणों के साथ आचार्य भी एवं अस्तु ऐसा कहकर यजमान को आशीर्वाद दें और कहें, सूर्य भगवान तुम पर प्रसन्न हो। जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए तुमने ये व्रत किया है और भगवान सूर्य की पूजा की है, वो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो और भगवान सूर्य उसे पूरा करे। अब व्रत न करने पर भी तुमको दोष नहीं होगा। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर दीनों, अंधों तथा अनाथों को यथाशक्ति भोजन कराएं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत की समाप्ति करें। जो व्यक्ति इस सप्तमी व्रत को 1 वर्ष तक करता है, वो 100 योजन लंबे चौड़े देश का धार्मिक राजा होता है और इस व्रत के फल से 100 वर्षों से भी अधिक निष्कंटक राज्य करता है। जो स्त्री
इस व्रत को करती है वो राजपत्नी होती है। निर्धन व्यक्ति इस व्रत को यथाविधि संपन्न कर बतलाई हुई विधि के अनुसार तांबे का रथ ब्राह्मण को देता है तो वह 80 योजन लंबा चौड़ा राज्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार आटे का रथ बनवाकर दान करने वाला 60 योजन विस्तृत राज्य प्राप्त करता है तथा वो चिरायु, निरोग तथा सुखी रहता है। इस व्रत को करने से पुरुष एक कल्प तक सूर्यलोक में निवास करने के पश्चात राजा होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान सूर्य की मानसिक आराधना भी करता है तो वो भी समस्त आदि व्याधियों से रहित होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य को कोहरा स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को किसी प्रकार की आपत्तियां स्पर्श नहीं कर पाती। यदि किसी ने मंत्रों के द्वारा भक्तिपूर्वक विधि विधान से व्रत संपन्न करते हुए भगवान सूर्य नारायण की आराधना की तो फिर उसके विषय में क्या कहना। इसलिए अपने कल्याण के लिए भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पुत्र, सूर्य नारायण ने इस विधि विधान को स्वयं अपने मुख से मुझसे कहा था। आज तक उसे गुप्त रखकर पहली बार मैंने तुमसे कहा है। मैंने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र और पौत्रों को प्राप्त किया है, दैत्यों को जीता है, देवताओं को वश में किया है। मेरे इस चक्र में सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं, नहीं तो इस चक्र में इतना तेज कैसे होता। यही कारण है कि सूर्य नारायण का नित्य जप, ध्यान, पूजन आदि करने से मैं जगत का पूज्य हूं। वत्स, तुम भी मन, वाणी तथा कर्म से सूर्य नारायण की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें विविध सुख प्राप्त होंगे। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इस विधान को सुनता है वो भी पुत्र पौत्र, आरोग्य एवं लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्यलोक को भी प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, सांब, माघ मास के शुक्ल पक्षमी की पंचमी तिथि को एक भुक्त व्रत और षष्ठी को नक्त व्रत करना चाहिए। सुव्रत, कुछ लोग सप्तमी उपवास चाहते हैं और कुछ विद्वान षष्ठी में उपवास और सप्तमी तिथि में पारण करने का विधान करते हैं। इस प्रकार विविध मत हैं। वस्तुतः षष्ठी को उपवास कर भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। रक्त चंदन, करवीर पुष्प, गुग्गुल धूप, पायस आदि नैवेद्यों से माघ आदि 4 महीनों तक सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए गोमय मिश्रित जल से स्नान, गोमय का पाशन तथा यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ज्येष्ठ आदि 4 महीनों में श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, कृष्ण अग्रधूप और उत्तम नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पण करना चाहिए। इसमें पंचगव्य प्राशन कर ब्राह्मणों को उत्कृष्ट भोजन कराना चाहिए। आश्विन आदि 4 मासों में अगस्त पुष्प, अपराजित धूप और गुड़ के पुए आदि का नैवेद्य तथा इक्षरसु रस भगवान सूर्य को समर्पित करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर आत्मशुद्धि के लिए कुशा के जल से स्नान कराना चाहिए। उस दिन कुशोदक का भी प्राशन करें। व्रत की समाप्ति में माघ मास के शुक्ला सप्तमी को रथ का दान करें और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए रथ यात्रोत्सव का आयोजन करें। महापुण्यदायिनी इस सप्तमी को रथ सप्तमी कहा गया है। यह महासप्तमी के नाम से अभिहित है। रथ सप्तमी को जो उपवास करता है वो कीर्ति, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, आयु और उत्तमोत्तम कांति प्राप्त करता है। हे पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारे सभी अभिष्टों की सिद्धि हो। इतना कहकर शंख, चक्र, गदा पद्मधारी श्री कृष्ण अंतर्हित हो गए। समंत ने कहा, राजन, उनकी आज्ञा पाकर सांब ने भी भक्तिपूर्वक सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर हो रथ सप्तमी का व्रत किया और कुछ ही समय में रोग मुक्त होकर मनोवांछित फल प्राप्त कर लिया। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, सूर्य नारायण की रथ यात्रा किस विधान से करनी चाहिए? रथ कैसा बनाना चाहिए? इस रथ यात्रा का प्रचलन मृत्युलोक में किसके द्वारा हुआ? इन सब बातों को आप कृपा कर मुझे बतलाएं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, किसी समय सुमेरु पर्वत पर समासीन भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मन, इस लोक को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य किस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं, इसे आप बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, त्रिलोचन सूर्य नारायण जिस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं उसका मैं वर्णन करता हूं, आप सानंद सुने। 1 चक्र, 3 नाभि, 5 अरे तथा स्वर्णमय अति कांतिमान 8 बंधों से युक्त एवं 1 नेमी से सुसज्जित
इस प्रकार के 10,000 योजन लंबे चौड़े अतिशय प्रकाशमान स्वर्ण रथ में विराजमान भगवान सूर्य विचरण करते रहते हैं। रथ के उपस्थ से ईशादंड 3 गुना अधिक हैं। यहीं उनके सारथी अरुण बैठते हैं। इनके रथ का जुआ सोने का बना हुआ है। रथ में वायु के समान वेगवान छंद रूपी 7 घोड़े जुते रहते हैं। संवत्तर में जितने अवयव होते हैं वे ही रथ के अंग हैं। तीनों काल चक्र की 3 नाभियां हैं। 5 ऋतुएं अरे हैं। 6ठी ऋतु नेमी है। दक्षिण और उत्तर ये 2 अयन रथ के दोनों भाग हैं। मुहूर्त रथ के इशु, कला, शम्य, काष्ठाएं रथ के कोण, क्षण अक्षदंड, निमेष रथ के कर्ण, ईशा दंड लव, रात्रि वरुथ, धर्म का रथ ध्वज, अर्थ और कामधुरी का अग्रभाग, गायत्री वित्रुष्प, जगति, अनुष्टुप, पंक्ति, वृहति तथा उष्णिक ये 7 छंद 7 अश्व हैं। धुरी पर चक्र घूमता है। इस प्रकार के रथ में बैठकर भगवान सूर्य निरंतर आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। देव, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, ग्रामणी और राक्षस सूर्य के रथ के साथ घूमते रहते हैं और 2-2 मासों के बाद इनमें परिवर्तन हो जाता है। घाता और अयरमा ये 2 आदित्य, पुलस्त्य और पुलह नामक के 2 ऋषि, खंडक, वासुकी नामक 2 नाग, तुम्बरु और नारद ये 2 गंधर्व, कृतुस्थला तथा पुंजिक स्थला ये अप्सराएं, रथकृत्रस्त तथा रथौजा ये 2 यक्ष, हेती तथा प्रहेती नाम के 2 राक्षस ये क्रमशः चैत्र और वैशाख मास में रथ के साथ चला करते हैं। मित्र तथा वरुण नामक 2 आदित्य, अत्रि तथा वशिष्ठ नामक ये 2 ऋषि, तक्षक और अनंत 2 नाग, मेनका तथा सहजन्या ये 2 अप्सराएं, हाहा हुहु 2 गंधर्व, रथस्वान और रथचित्र ये 2 यक्ष, पौरुषय और वध नामक 2 राक्षस क्रमशः ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास में सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। श्रावण तथा भाद्रपद में इंद्र तथा विवस्वान नामक 2 आदित्य, अंगिरा तथा भृगु नामक 2 ऋषि, एलापर्ण तथा शंखपाल ये 2 नाग, प्रलोमचा और दुंदुका नामक 2 अप्सराएं, भानु और दुर्दुर नामक गंधर्व, सर्प तथा ब्राह्म नामक 2 राक्षस, स्रोत तथा आपूरण नाम के 2 यक्ष सूर्य रथ के साथ चलते रहते हैं। आश्विन और कार्तिक मास में पर्जन्य और पूषा नाम के 2 आदित्य, भारद्वाज और गौतम नामक 2 ऋषि, चित्रसेन तथा वसुरुचि नामक 2 गंधर्व, विश्वाची तथा धृताची नाम की 2 अप्सराएं, एरावत और धनंजय नामक 2 नाग तथा सेनजीत तथा सुषेण नामक 2 यक्ष, आप एवं वात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। माघ शीर्ष तथा पौष मास में अंशु तथा भग नामक 2 आदित्य, कश्यप और क्रतु नामक 2 ऋषि, महापद्म और ककोटक नामक 2 नाग, चित्रांगद और अरणायु नामक 2 गंधर्व, सहा और सहस्या नामक 2 अप्सराएं, ताराक्ष तथा अरिष्ट नेमी नामक 2 यक्ष, आप तथा वात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। माघ फाल्गुन में क्रमशः पूषा और जिष्णु नामक 2 आदित्य, जमदग्नि और विश्वामित्र नामक 2 ऋषि, काद्रवेय और कमलाश्वर्तर ये 2 नाग, धृतराष्ट्र और सूर्यवर्चा नामक 2 गंधर्व, तिलोत्तमा और रंभा ये 2 अप्सराएं तथा सेनजीत और सत्यजीत नामक 2 यक्ष, ब्रह्मोपेत तथा यज्ञोपेत नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्रदेव, सभी देवताओं ने अपने अंश रूप से विविध अस्त्र शस्त्रों को भगवान सूर्य की रक्षा के लिए उन्हें दिया है। इस प्रकार सभी देवता उनके रथ के साथ साथ भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो रथ के पीछे ना चले। इस सर्वदेवमय सूर्य नारायण के मंडल को ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म स्वरूप, याज्ञिक यज्ञ स्वरूप, भगवदत्त विष्णु स्वरूप तथा शैव शिव स्वरूप मानते हैं। ये स्थानाभिमानी देवगण अपने तेज से भगवान सूर्य को आप्यायित करते रहते हैं। देवता और ऋषि निरंतर भगवान सूर्य की स्तुति करते रहते हैं। गंधर्व गण गान करते रहते हैं तथा अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती हुई चलती रहती हैं।
राक्षस रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 60,000 बालखिल्य ऋषिगण रथ को चारों ओर से घेर के चलते हैं। दिवसपति और स्वयंभू रथ के आगे, भर्ग दाहिनी और पद्मज बाईं ओर, कुबेर दक्षिण दिशा में, वरुण उत्तर दिशा में, वितिहोत्र और हरि रथ के पीछे रहते हैं। रथ के पीठ में पृथ्वी, मध्य में आकाश, रथ की कांति में स्वर्ग, ध्वजा में दंड, ध्वजाग्र में धर्म, पताका में रिद्धि वृद्धि और श्रीनिवास करती है। ध्वज दंड के ऊपरी भाग में गरुड़ तथा उसके ऊपर वरुण स्थित है। मैनाक पर्वत, छत्र का दंड, हिमाचल छत्र होकर सूर्य के साथ रहते हैं। इन देवताओं का बल, तप, तेज, योग और तत्व जैसा है वैसे ही सूर्य देव तपते हैं। यही देवगण तपते हैं, बरसते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, जीवों के अशुभ कर्म को निवृत्त करते हैं, प्रजाओं को आनंद देते हैं और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान सूर्य के साथ भ्रमण करते रहते हैं। अपनी किरणों से चंद्रमा की वृद्धि कर सूर्य भगवान देवताओं का पोषण करते हैं। शुक्ल पक्ष में सूर्य किरणों से चंद्रमा की क्रमशः वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में देवगण उसका पान करते हैं। अपने किरणों से पृथ्वी का रस पान कर सूर्य नारायण वृष्टि करते हैं। इस वृष्टि से सभी औषधियां उत्पन्न होती हैं तथा अनेक प्रकार के अन्न भी उत्पन्न होते हैं, जिससे पितरों और मनुष्यों की तृप्ति होती है। एक चक्र वाले रथ में भगवान सूर्य नारायण बैठकर एक अहोरात्र में 7 द्वीप और समुद्रों से युक्त पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते हैं। एक वर्ष में 360 बार भ्रमण करते हैं। इंद्र की पूरी अमरावती में जब मध्याह्न होता है, तब उस समय यम की संयमनी पुरी में सूर्योदय, वरुण की सुखा नाम की नगरी में अर्धरात्रि और सोम की विभा नाम की नगरी में सूर्यास्त होता है। संयमनी में जब मध्याह्न होता है, तब सुखा में उदय, अमरावती में अर्धरात्रि तथा विभा में सूर्यास्त होता है। सुखा में जब मध्याह्न होता है, उस समय विभा में उदय, अमरावती में आधी रात तथा संयमनी में सूर्यास्त होता है। विभा नगरी में जब मध्याह्न होता है, तब अमरावती में सूर्योदय, संयमनी में आधी रात और सुखा नाम की वरुण की नगरी में सूर्यास्त होता है। इस प्रकार मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए भगवान सूर्य का उदय और अस्त होता है। प्रभात से मध्याह्न तक सूर्य किरणों की वृद्धि और मध्याह्न से अस्त तक ह्रास होता है। जहां सूर्योदय होता है वो पूर्व दिशा और जहां अस्त होता है वो पश्चिम दिशा है। एक मुहूर्त में भूमि का 30वां भाग सूर्य लांघ जाते हैं। सूर्य भगवान के उदय होते ही प्रतिदिन इंद्र पूजा करते हैं। मध्याह्न में यमराज, अस्त के समय वरुण और अर्धरात्रि में सोम पूजन करते हैं। विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, अग्नि, वायु, निरति, ईशान आदि सभी देवगण रात्रि की समाप्ति पर ब्रह्म वेला में कल्याण के लिए सदा भगवान सूर्य की आराधना करते रहते हैं। भगवान सूर्य की महिमा, विभिन्न ऋतुओं में उनके अलग अलग वर्ण तथा उनके फल। भगवान रुद्र ने कहा, ब्रह्मन, आपने भगवान सूर्य नारायण के महात्म्य का वर्णन किया, जिसके सुनने से हमें बहुत आनंद मिला। कृपा कर आप उनके महात्म्य का और वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, इस सचराचर त्रैलोक्य के मूल भगवान सूर्य नारायण ही हैं। देवता, असुर, मानव आदि सभी इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। इंद्र, चंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि जितने भी देवता हैं, सब में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य भगवान को ही प्राप्त होती है। भगवान सूर्य से ही वृष्टि होती है। वृष्टि से अन्नादि उत्पन्न होते हैं और यही अन्न प्राणियों का जीवन है। इन्हीं से जगत की उत्पत्ति होती है और अंत में इन्हीं में सारी सृष्टि विलीन हो जाती है। ध्यान करने वाले इन्हीं का ध्यान करते हैं तथा वे मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए मोक्ष स्वरूप हैं। यदि सूर्य भगवान न हो तो क्षण, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष तथा युग आदि काल विभाग हो ही नहीं, और काल विभाग न होने से जगत का कोई व्यवहार भी नहीं चल सकता। ऋतुओं का विभाग न हो तो फल फूल, खेती, औषधियां आदि कैसे उत्पन्न हो सकती हैं, और इनकी उत्पत्ति के बिना प्राणियों का जीवन भी कैसे रह सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि इस चराचरात्मक विश्व के मूलभूत कारण भगवान सूर्य नारायण ही हैं। सूर्य भगवान वसंत ऋतु में कपिल वर्ण, ग्रीष्म में तप्त सुवर्ण के समान, वर्षा में श्वेत, शरद ऋतु में पांडु वर्ण, हेमंत में ताम्र वर्ण और शिशिर ऋतु में रक्त वर्ण के होते हैं। इन वर्णों का अलग अलग फल है। रुद्र, उसे आप सुने। यदि सूर्य भगवान असमय में कृष्ण वर्ण के हों
तो संसार में भय होता है। ताम्र वर्ण के हो तो सेनापति का नाश होता है, पित्त वर्ण के हो तो राजकुमार की मृत्यु, श्वेत वर्ण के हो तो राजपुरोहित का ध्वंस, और चित्र अथवा धूम्र वर्ण के होने से चोर और शस्त्र का भय होता है। परंतु ऐसा वर्ण होने के अनंतर यदि वृष्टि हो जाती है तो अनिष्ट फल नहीं होते। भगवान सूर्य का अभिषेक एवं उनकी रथ यात्रा। रुद्र ने पूछा, ब्रह्मन, भगवान सूर्य की रथ यात्रा कब और किस विधि से की जाती है? रथ यात्रा करने वाले, रथ को खींचने वाले, रथ को वहन करने वाले, रथ के साथ जाने वाले और रथ के आगे नृत्य गान करने वाले एवं रात्रि जागरण करने वाले पुरुषों को क्या फल प्राप्त होता है, इसे आप लोक कल्याण के लिए विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं इसका वर्णन करता हूं, आप इसे एकाग्र मन से सुने। भगवान सूर्य की रथ यात्रा और इंद्रोत्सव, ये दोनों जगत के कल्याण के लिए मैंने प्रवर्तित किए हैं। जिस देश में ये दोनों महोत्सव आयोजित किए जाते हैं वहां दुर्भिक्ष और उपद्रव नहीं होते और न चोरी आदि का कोई भय ही रहता है। इसलिए दुर्भिक्ष, अकाल आदि उपद्रवों की शांति के लिए इन उत्सवों को मनाना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को धृत के द्वारा भगवान सूर्य को श्रद्धा पूर्वक स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सोने के विमान में बैठकर अग्निलोक को जाता है और वहां दिव्य भोग प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शर्करा के साथ शाली चावल का भात, मिष्टान्न और चित्रवर्ण के भात को भगवान सूर्य को अर्पित करता है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भगवान सूर्य को भक्ति पूर्वक धृत का उबटन लगाता है वो परम गति को प्राप्त करता है। पौष शुक्ल सप्तमी को तीर्थों के जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सूर्य भगवान के अभिषेक के समय प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नैमिष, पृथुदक, पेहवा, शोण, गोकर्ण, ब्रह्मावर्त, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत, गंगाद्वार, गंगा सागर, कालप्रिय, मित्रवन, भांडीरवन, चक्रतीर्थ, रामतीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, विपाशा, व्यास नदी, तापी, शिवा, वेत्रवती, वेतवा, गोदावरी, पयोष्णी, मंदाकिनी, कृष्णा, वेण्या, शत्रदू, शतलज, पुष्करणी, कौशिकी, कोसी तथा सरयू आदि सभी तीर्थों, नदियों और समुद्रों का स्मरण करना चाहिए। दिव्य आश्रमों और देव स्थानों का भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्नान कराकर 3 दिन 7 दिन, एक पक्ष अथवा मास भर उस अभिषेक के स्थान में ही भगवान का अधिवास करें और प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता रहे। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मंगल कलशों तथा वितान आदि से सुशोभित चौकोर एवं पक्के ईंटों से बनी वेदी पर सूर्य नारायण को भलीभांति स्थापित कर हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ और विभिन्न प्रकार के नृत्य, गीत, वाद्य आदि उत्सवों को करना चाहिए। अनंतर माघ शुक्ला चतुर्थी को अयाचित व्रत करें, पंचमी को एक बार भोजन करें, षष्ठी को रात्रि के समय ही भोजन करें और सप्तमी को उपवास कर हवन, ब्राह्मण भोजन आदि संपन्न करें। सबको दक्षिणा देकर पौराणिक की भलीभांति पूजा करें। तदनंतर रत्न जटित सुवर्ण के रथ में भगवान सूर्य को विराजित करें। उस रथ को उस दिन मंदिर के आगे ही खड़ा करें। रात्रि में जागरण करें और नृत्य गीत चलता रहे। माघ शुक्ला अष्टमी को रथ यात्रा करनी चाहिए। रथ के आगे विविध बाजे बजते रहें, नृत्य गीत और मंगल वेद ध्वनि होती रहे। रथ यात्रा प्रथम नगर के उत्तर दिशा से प्रारंभ करनी चाहिए, पुनः क्रमशः पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में भ्रमण कराना चाहिए। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य के सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, राजा को युद्ध में विजय मिलती है तथा उस राज्य में सभी प्रजाएं और पशुगण निरोग एवं सुखी हो जाते हैं। रथ यात्रा करने वाले, रथ को वहन करने वाले और रथ के साथ जाने वाले सूर्य लोक में निवास करते हैं। रुद्र ने कहा, हे ब्रह्मन, मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को किस प्रकार उठाना चाहिए और किस प्रकार रथ में विराजमान करना चाहिए, इस विषय में मुझे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि वो प्रतिमा तो स्थिर अर्थात अचल प्रतिष्ठित है, अतः उसे कैसे चलाया जा सकता है? कृपा कर आप मेरे इस संशय को दूर करें। ब्रह्मा जी बोले, संवत्तर के अवयवों के रूप में जिस रथ का पूर्व में मैंने वर्णन किया है, वो रथ सभी रथों में पहला रथ है।
उसको देखकर ही विश्वकर्मा ने सभी देवताओं के लिए अलग अलग विविध प्रकार के रथ बनाए हैं। उस प्रथम रथ की पूजा के लिए भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को वो रथ प्रदान किया। मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया और तब से ये रथ यात्रा पूजित हो गई और परंपरा से चली आ रही है। इसलिए सूर्य की रथ यात्रा का उत्सव मनाना चाहिए। भगवान सूर्य तो सदा आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा को चलाने में कोई भी दोष नहीं है। भगवान सूर्य के भ्रमण करते हुए उनका रथ एवं मंडल दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मनुष्यों ने रथ यात्रा के द्वारा ही उनके रथ एवं मंडल का दर्शन किया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवों की प्रतिमा के स्थापित हो जाने के बाद उनको उठाना नहीं चाहिए, किंतु सूर्य नारायण की रथ यात्रा प्रजाओं की शांति के लिए प्रतिवर्ष करनी चाहिए। सोने चांदी अथवा उत्तम काष्ठ का अतिशय रमणीय और बहुत सुदृढ़ रथ का निर्माण करना चाहिए। उसके बीच में भगवान सूर्य की प्रतिमा को स्थापित कर उत्तम लक्षणों से युक्त अतिशय सुशील हरित वर्ण के घोड़ों को रथ में नियोजित करना चाहिए। उन घोड़ों को केशर से रंग कर अनेक आभूषणों, पुष्पमालाओं और चंवर आदि से अलंकृत करना चाहिए। रथ के लिए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार रथ को तैयार कर सभी देवताओं की पूजा कर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर दीन, अंधे, उपेक्षितों तथा अनाथों को भोजन आदि से संतुष्ट करना चाहिए। उत्तम, मध्यम अथवा अधम किसी भी व्यक्ति को विमुख नहीं होने देना चाहिए। रथ यात्रा स्वरूप इस सूर्य महायाग में भूख से पीड़ित बिना भोजन किए यदि कोई व्यक्ति भग्न आशा वाला होकर लौट जाता है तो इस दुष्कृत्य से उसे स्वर्गस्थ पितरों का अधः पतन हो जाता है। अतः सूर्य भगवान के इस यज्ञ में भोजन और दक्षिणा से सबको संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ प्रशस्त नहीं होता और निम्नलिखित मंत्रों से देवताओं को उनका प्रिय पदार्थ समर्पित करना चाहिए। इन मंत्रों से बलि देकर वामदेवय्य पवित्रः मानस्तोकः रथंतरः इन ऋचाओं का पाठ करें। अनंतर पुण्याह वाचन और अनेक प्रकार के मंगल वाद्यों की ध्वनि कर सुंदर एवं समतल मार्ग पर रथ को चलाएं, जिससे कहीं पर धक्का न लगे। घोड़े के अभाव में अच्छे बैलों को रथ में लगाना चाहिए या पुरुषगण ही रथ को खींचे। 30 या 16 ब्राह्मण जो शुद्ध आचरण वाले हों या व्रती हों, वे प्रतिमा को मंदिर से उठाकर बड़ी सावधानी से रथ में स्थापित करें। सूर्य प्रतिमा के दोनों ओर सूर्य देव की राज्ञी, संज्ञा एवं निक्षुभा, छाया नामक दोनों पत्नियों को स्थापित करें। निक्षुभा को दाहिनी ओर तथा राज्ञी को बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। सदाचारी वेद पाठी 2 ब्राह्मण प्रतिमाओं के पीछे की ओर बैठे और उन्हें संभाल कर स्थिर रखें। सारथी भी कुशल रहना चाहिए। सुवर्ण दंड से अलंकृत छत्र रथ के ऊपर लगाएं। अतिशय सुंदर रत्नों से जटित सुवर्ण दंड से युक्त ध्वजा रथ पर चढ़ाएं, जिसमें अनेक रंगों की 7 पताकाएं लगी हों। रथ के आगे के भाग में सारथी के रूप में ब्राह्मण को बैठाना चाहिए। श्रद्धा रहित व्यक्ति को रथ के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धा रहित व्यक्ति रथ पर आरूढ़ होता है उसकी संतति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही रथ के वहन करने का अधिकार है। अपने स्थान से चलकर सर्वप्रथम रथ को उत्तर द्वार पर ले जाना चाहिए। वहां 1 दिन तक रथ की पूजा करें। विविध नृत्य, गीतादि उत्सव, वेद पाठ तथा पुराणों की कथा होनी चाहिए। वहां ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। नवमी के दिन रथ चलाकर पूर्व द्वार पर ले जाएं, 1 दिन वहां रहें। तीसरे दिन दक्षिण द्वार पर रथ ले जाएं तथा चौथे दिन पश्चिम द्वार पर रथ ले जाएं। वहां से नगर के मध्य में रथ ले जाएं। वहां पूजन और उत्सव करें। दीपमालिका प्रज्वलित करें। ब्राह्मणों को दान दें और भोजन कराएं। अनंतर वहां से मंदिर में रथ को लाना चाहिए। वहां नगर के सभी लोग मिलकर पूजन और उत्सव करें। 1 दिन रात रथ में ही प्रतिमा रहे। दूसरे दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर बड़ी धूमधाम से मंदिर में स्थापित करें। इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी तक रथ यात्रा होनी चाहिए और चतुर्दशी को प्रतिमा पूर्व स्थान में स्थापित कर दें। इस रथ यात्रा के करने से सभी विघ्न बाधाएं निवृत्त हो जाती हैं।